और इसी मुद्दे को समझने के लिए, जनता की, लोगों की नब्ज को जानने के लिए हमने एक सर्वे कराया है। सर्वे में कुछ सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया है, क्या आप मानते हैं कि ऐसे कदम आतंकवाद को खत्म करने में मदद करेंगे? 81%, 81% लोगों ने कहा हाँ, 13% लोगों ने कहा ना और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल, टीआरएफ को वैश्विक आतंकी घोषित करने से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा? 82% लोगों ने हाँ कहा, 13% लोगों ने ना कहा और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। तमाम सारी चीज़ों के बीच क्या वाकई असर पड़ेगा? विदेशी मामलों के जानकार सुरेंद्र सिंह लाली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ बात हम करेंगे पत्रकृत पाइपलाइन के विदेशी मामलों के जानकारों से भी, वो भी विस्तार से मैं बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र सिंह लाली मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह लाली, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ, उस तनाव ने भारत ने एक संकेत दिया और वो संकेत इतना सशक्त था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष अमेरिका जाते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठते हैं और लगा कि शायद अमेरिका पाकिस्तान को पीछे से सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पहलगांव आतंकी हमले में जिस आतंकी संगठन पर सबसे ज्यादा शक और आरोप लगा, अब उसे आतंकियों की लिस्ट में डाल दिया गया है। इससे भारत की कूटनीतिक सफलता आप मानते हैं? नमस्कार मनोज जी। नमस्कार। वो एक सलमान खान साहब की पिक्चर में डायलॉग था कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। तो पहली बात तो अमेरिका साहब बहादुर क्यों करता है, क्या करता है, वो तो वही जाने जी। अभी उन्होंने जर्नैल साहब को लंच भी करा दिया। उसके बाद ट्रंप साहब ने शायद 12 से 15 दफा ये भी कह दिया जबरदस्ती कि भाई वो सीज फायर मैंने कराया। अब इसके पीछे क्या डील है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं कि सब गंदा है पर धंधा है ये। अच्छा। पाकिस्तान को कभी भी टेररिस्ट स्टेट वो नहीं डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक झाड़ू की तरह है। पाकिस्तान को हमेशा वेस्टर्न इकोनॉमीज इस्तेमाल करती रही है, स्पेशली अमेरिका भी, इस दुनिया के इस खित्ते में अपना बैलेंस बनाने के लिए। अब उनके पाकिस्तान के 5 पॉलिटिशियंस तो खुद ही कह चुके हैं कि वी डिड द डर्टी जॉब फॉर यू। ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा वो अफगानिस्तान की पत्रकार को। उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब ने भी बोला। उसके बाद इमरान खान ने भी कहा कि 30 से 40 हजार दहशतगर्द हैं हमारे यहाँ। तो पाकिस्तान में ये भी कोई छुपी ढकी बात नहीं है कि वो इनको भेजता है आतंकवादियों को हमारे यहाँ। पर मैं बताता हूं कि आपको क्यों नहीं करेंगे इसको कभी भी आतंकी देश, क्योंकि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बहुत अहम है। और अब क्योंकि चाइना और अमेरिका में डायरेक्टली भिड़त हो रही है और अमेरिका को चाइना को रोकने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करना जरूरी है। हमें भी तंग करने के लिए उन्हें चाहिए और इस खित्ते में भी। दूसरी बात है कि पाकिस्तान का ईरान के साथ भी बॉर्डर है। तीसरी बात है कि अफगानिस्तान भी है। चौथी बात है चाइना भी है। उसके बाद सारे जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उससे भी काउंटर करना है, सी रूट्स भी हैं। तो मेरी बात का लबोलबाग ये है कि अमेरिका जो कर रहा है वो पता नहीं अब करने के बाद अगला क्या करेगा। ठीक है, ये हमारी जीत रही, पर ये कितना लंबा ये जन्मदिन चलेगा, हनीमून चलेगा, मुझे पता नहीं। पर पाकिस्तान एक झाड़ू है जिसको वेस्ट हमेशा इस्तेमाल करता रहा है यहाँ पे और आगे भी करता रहेगा। आपके कहने का मतलब है कि आगे भी करता रहेगा। पत्रकृत पाइन विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। पाइन साहब, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बाकायदा मीडिया को यह बताया कि जो टीआरएफ है, टीआरएफ आतंकवादी संगठन घोषित करना ट्रंप की प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवाद को लड़ने को लेकर एक नीति है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर अमेरिका की जो स्थिति देखी जाती है, उस अमेरिका की स्थिति में भारत लगातार इस बात का जिक्र कर रहा था। मैं एक बार सुरेंद्र सिंह लाली के पास ही चलूंगा। लाली साहब,
भारत तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात का जिक्र कर रहा था कि टीआरएफ लश्कर का ही एक अंश है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से यह बयान आया है जैसे ही मार्को रूबियो ने यह जानकारी दी है कि टीआरएफ को आतंकियों की लिस्ट में डाल दिया है, संगठन को आतंकियों की लिस्ट में डाल दिया है। पाकिस्तान ने कहा टीआरएफ का लश्कर के साथ कोई लेना देना नहीं, टीआरएफ पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि क्या टीआरएफ पर बैन लगाने से पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता रहा है भारत की सीमाओं पर, उस पर रोक लग जाएगी? क्या जिस तरीके से वो भारत में घुसपैठ करता रहा है उस पर रोक लगी जाएगी? लश्कर नहीं तो अलकायदा नहीं तो टीआरएफ नहीं तो कोई जेडआरएफ बन जाएगा, एक और संगठन बना लिया जाएगा। इधर से उधर ही तो भेजना है। तो मनोज जी यही तो चला आ रहा 1947 से। और मुझे तो एक बात नहीं समझ आती कि जब सारी दुनिया में इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है तो आपको क्या लगता है अमेरिका को नहीं पता कौन सा टीआरएफ हो? पहले लश्कर तोयबा तो वो कौन सा अपनी अब लोकेशन बदल के मुरीदकेट से भी बाहर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदुस्तान को वो लोकेशन समझ आ गई है। तो अमेरिका के पास भी पूरी इंटेलिजेंस है, पर मनोज जी वो समझना नहीं चाहते। एक बहुत बढ़िया शेर है कि ना समझ लोग भी बहुत सयाने हैं, अर्ज किया है ना समझ लोग भी बहुत सयाने हैं क्योंकि सिर्फ अपने मतलब की बात माने हैं। तो अमेरिका को सब पता है कौन लश्कर तोयबा है, कहां पे ये इनके असला पड़ा है, कौन है, पर वो नहीं मानना चाहते क्योंकि वो इसको एक नेगोशिएटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान से। और मजे की बात है कि अब पाकिस्तान भी इस खेल में बहुत रम गया है। अब पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ भी खेलता है और चाइना के साथ भी खेलता है। 38 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने अमेरिका से लिए कि हम तुम्हारी वॉर इन टेरर में लड़ेंगे, और 2 किलोमीटर दूर उनके आर्मी बेस से उसामा बिन लादेन निकल आता है। उसके बाद भी अमेरिका उसको लंच करा रहा। तो देखिए ये राजनीति है, ये जियोपॉलिटिक्स है। यहाँ कोई बुरा कोई अच्छा नहीं, यहाँ सिर्फ सौदा होता है कि उस सौदे में आपको क्या मिल रहा है, ना कोई यहाँ रंजिश है।